हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या नहीं हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया हुआ है, हमें इसमें सत्य और असत्य की बात करनी है। इसमें कहा गया है इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उस मुख्य अवधारणा पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम क्या करने जा रहे हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये है मुख्य अवधारणा। हम क्या कर रहे हैं, मुख्य अवधारणा को लिख रहे हैं, मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास जो यंग गुणांक होता है, हम यंग गुणांक की बात करें, यंग गुणांक जिसे हम y से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान जो होता है ये प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, यंग गुणांक अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल होगा, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य जो विकृति होती है उनका अनुपात होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य जो विकृति होती है उसका ये अनुपात होता है। अर्थात हमारे पास जो यंग गुणांक है वो जो प्रतिबल होता है उस प्रतिबल के समानुपाती होता है। यंग गुणांक किसके समानुपाती होता है, प्रतिबल के समानुपाती होता है। यही हमारी इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक तो इस्पात की छड़ है और एक क्या है, रबड़ की छड़ है। हमने क्या किया, एक इस्पात की और एक रबड़ की दो छड़ ली। तो मैंने माना कि मेरे पास ये ए बी जो है ये तो है रबड़ की छड़, ठीक है। ये तो मैंने क्या ले ली, रबड़ की छड़ ले ली। और इधर ले रहा हूं मैं पी क्यू, ठीक है। मैंने क्या लिया, इधर पी क्यू लिया। और ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू है इस्पात की छड़। तो अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास रबड़ और इस्पात की दो छड़ें हमने ले ली है। अब जब हम रबड़ और इस्पात की जो दोनों छड़ें हैं उनसे बने तारों में, ये रबड़ से बना हुआ तार है, ये इस्पात से बना हुआ तार है, इन दोनों में जब हम समान विकृति उत्पन्न करेंगे, रबड़ तथा इस्पात से बने तारों में जब हम समान विकृति उत्पन्न करना चाहेंगे, तो जो इस्पात की छड़ है, इस इस्पात की छड़ में हमें अधिक प्रतिबल लगाना होगा। अर्थात इस्पात की छड़ के लिए हमें अधिक प्रतिबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, अधिक प्रतिबल की जरूरत पड़ेगी। तो जब हमें अधिक प्रतिबल की जरूरत पड़ेगी, तो देखो बच्चों, हम देख रहे हैं कि इस्पात की छड़ और रबड़ की छड़ में समान विकृति उत्पन्न करने के लिए इस्पात की छड़ में अधिक प्रतिबल की आवश्यकता है। जब हमें इस्पात की छड़ में अधिक प्रतिबल की आवश्यकता है, तो हमारे पास जो यंग गुणांक है, वो यंग गुणांक किसके समानुपाती है, प्रतिबल के समानुपाती। हमने लिखा ना कि यंग गुणांक किसके समानुपाती है, प्रतिबल के समानुपाती है। इसीलिए जो इस्पात की छड़ है, उस इस्पात की छड़ का यंग गुणांक जो है, यानी कि जो यंग गुणांक होगा इस्पात का, वो यंग गुणांक रबड़ जो होगा उससे ज्यादा होगा। जबकि उपयुक्त प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि रबड़ का यंग गुणांक इस्पात से ज्यादा है। अतः दिया हुआ कथन कैसा है, अतः दिया हुआ कथन जो है, ये कथन कैसा है, हमारे पास असत्य है। तो दिया गया जो उपयुक्त प्रश्न है, इस उपयुक्त प्रश्न में इस रबड़ का यंग गुणांक इस्पात की अपेक्षा ज्यादा है, ये कथन असत्य है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।